हेलो दोस्तों, ब्लेंडर के बेसिक फाउंडेशन फॉर बिगिनर्स कोर्स के चैप्टर 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि चैप्टर 1 में हमने देखा ब्लेंडर के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन, और आपने अगर वो मिस किया है तो यहाँ पे ऊपर एक आई कार्ड के बटन में वो लिंक आ रही है या डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहाँ जाके वो लिंक देख सकते हो। तो आओ दोस्तों, आज शुरू करते हैं ब्लेंडर का चैप्टर 2 जो है हमारा कोर्स बेसिक फाउंडेशन फॉर बिगिनर्स का। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे नेविगेशन। कौन से भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में या फिर वीडियो एडिटिंग वीएफएक्स सॉफ्टवेयर में नेविगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेविगेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट नेविगेशन, दूसरा होता है टूल्स एंड इंटरफेस नेविगेशन। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट नेविगेशन। तो ये शुरुआत करने से पहले मैं मेरा इनपुट वीआर ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी कमांड्स और कौन से शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको अभी यहाँ पे राइट कॉर्नर बिलो यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे माउस के 3 बटन्स। ये है लेफ़्ट माउस बटन, यह है मिडल माउस बटन और यह है राइट माउस बटन। और जैसा भी मैं कुछ शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करता हूँ थ्रू माय कीबोर्ड, आपको वो की यहाँ पे दिखाई देगी, तो आप समझ जाओगे कि कौन सी शॉर्टकट की हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो आज देखेंगे हमारे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का नेविगेशन क्या है, और उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं और उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेविगेशन से। तो नेविगेशन में मोस्टली इंक्लूड होता है ऑब्जेक्ट या आपके वर्क स्पेस को जूम करना, ऑब्जेक्ट या वर्क स्पेस को रोटेट करना, ऑब्जेक्ट को स्केल करना, स्केल डाउन करना, और ऑब्जेक्ट या वर्क स्पेस को पैन करना। तो शुरुआत करते हैं जूम से। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में जूम करने के लिए आप 3 वेज यूज़ कर सकते हो। पहला वे है माउस का मिडल बटन। माउस का मिडल बटन आपके वर्क स्पेस में कर्सर को रख के आप अगर रिवॉल्व करोगे उसको, तो आपका यहाँ पे जूम आउट जूम इन हो सकता है। आप देख सकते हो कि मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है क्यूब का उसे जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, साथ ही साथ हमारा जो वर्क स्पेस है वो भी जूम आउट जूम इन हो रहा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जूम का ब्लेंडर में, वो है यहाँ पे राइट साइड को। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग छोटे आइकॉन्स दिख रहे होंगे, इसे हम नेविगेशंस टूल्स या आइकॉन्स भी कहते हैं। उसमें जो सबसे पहला वाला आइकॉन है वो है जूम इन आउट व्यू आइकॉन। तो इसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है और फिर माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आपको अगर जूम इन करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसे मूव करना है माउस को। देन आपको अगर जूम आउट करना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को माउस को मूव करना है, ताकि आप देख सकते हो यहाँ पे जूम आउट जूम इन हो रहा है। यहाँ पे मैंने माउस का कौन सा भी बटन एक्टिवली नहीं दबाया, सिर्फ मैंने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखा है उस आइकॉन के ऊपर, ताकि ऑलरेडी हमने वो प्रेस किया है आइकॉन फर्स्ट, तो वापस से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कि मेरा माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक है। बट यू हैव टू होल्ड लेफ़्ट माउस बटन एंड जस्ट move your mouse upward direction to zoom in and move your mouse in downward direction to zoom out। तो इतना सिंपल है यहाँ से जूम आउट जूम इन करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हम कीबोर्ड्स के कुछ शॉर्टकट्स और माउस का बटन कॉम्बाइनली यूज़ करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। वो कैसे? कीबोर्ड में आपको कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है एक ही साथ, और माउस का मिडल बटन प्रेस करके आपको वैसा ही माउस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करना है, ताकि आपका ऑब्जेक्ट आपका वर्क स्पेस जूम इन जूम आउट हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हो जूम आउट जूम इन हो रहा है। तो दिस इज़ द थर्ड वे टू जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था जूम इन जूम आउट करने का 3 वेज, थ्रू माउस, थ्रू टूल्स एंड थ्रू कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब हम जाएंगे पैन के ऊपर। अभी हर सॉफ्टवेयर में पैन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैन मीन्स क्या कि आप ऑब्जेक्ट का व्यू वही रख के या आपके वर्क स्पेस का व्यू वही रख के हम अलग अलग वर्क स्पेस के एरिया में मूव कर सकते हैं।
तो इसे करने के लिए आपको करना पड़ेगा, पहला तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टूल बार का जो हमारा टूल है पेन का, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने जूम टूल देखा उसी के नीचे पेन टूल भी है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके सिर्फ आपको जहाँ पे आपको पैन करना है जिस एरिया में, वहाँ पे उस रिगार्डिंग आपको माउस मूव करना है। आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे जो वर्क स्पेस है वो पैन हो रही है जैसा मैं माउस यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द वन वे टू चेंज द लोकेशन और व्यू ऑफ योर वर्क स्पेस इन पैन मोड। हमने देखा कि हम पैन बाय यूजिंग दिस टूल कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैन यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट एंड माउस। आपको कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को क्लिक करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है, शिफ्ट का बटन, और माउस का मिडल बटन आपको होल्ड करके आप आपकी वर्क स्पेस को पैन कर सकते हो जहाँ चाहे वहाँ पे। तो ये था कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ करके आप पैन कैसे कर सकते हो। अभी लास्ट ऑप्शन है कि आपको अगर थ्रू ओनली कीबोर्ड कैसे पैन करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल प्रेस करके आपका जो नम पैड है वहाँ पे एक एरो कीज़ विथ न्यूमेरिकल मीन्स 4, 8, 6 या 2 इनमें से जहाँ जिस डायरेक्शन को आपको चाहिए वहाँ पे आप पैन कर सकते हो लाइक दिस। अगर मैं 6 को प्रेस करता हूँ नम पैड पे तो मैं राइट साइड को पैन कर रहा हूँ। अगर मैं 4 को प्रेस कर रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड को पैन कर रहा हूँ। अगर मैं 8 को प्रेस कर रहा हूँ विथ कंट्रोल की तो मैं अपर डायरेक्शन को प्लान कर रहा हूँ। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके 2 को प्रेस कर रहा हूँ तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पैनिंग कर रहा हूँ। तो ये तो था पैन यूजिंग 3 वेज बाय यूजिंग दिस टूल, बाय यूजिंग योर कीबोर्ड एंड माउस एंड बाय यूजिंग ओनली कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो हमने अभी देखा पैन, अभी नेक्स्ट देखेंगे रोटेट करना। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और वर्कस्पेस को रोटेट कैसे किया जाता है। फर्स्टली इफ़ यू वांट टू रोटेट योर होल वर्कस्पेस विथ ऑब्जेक्ट, तो आपको सिंपली माउस का मिडल बटन प्रेस करना है और आप जहाँ चाहे वर्कस्पेस को जिस एंगल से चाहे आप रोटेट करके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे ऑब्जेक्ट के साथ मेरा वर्कस्पेस भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ये बाय यूजिंग माउस आप पूरे वर्कस्पेस को रोटेट कर सकते हो। देन सेकंड है कि बाय यूजिंग दिस गिज़्मो ऑफ XYZ एक्सेस आप यहाँ से भी आपके वर्कस्पेस को रोटेट कर सकते हो। लाइक आपने अगर यहाँ पे X एक्सेस के आइकॉन या बटन को होल्ड किया लेफ़्ट माउस के बटन को प्रेस करके, और यहाँ पे आपने उसको ड्रैग करके जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हो किया, तो आपकी वर्कस्पेस रोटेट हो रही है। साथ ही साथ आप Y एक्सेस में भी वैसा कर सकते हो। Y एक्सेस के आइकॉन को यहाँ पे क्लिक करके आप अगर माउस का बटन यहाँ पे होल्ड करके रखोगे और माउस को मूव करोगे तो आपका वर्कस्पेस विथ ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। वैसा ही Z एक्सेस को भी आप होल्ड करके माउस को मूव करोगे तो Z एक्सेस में भी आप रोटेट कर सकते हो। तो ये तो था बाय यूजिंग माउस एंड बाय यूजिंग योर टूल बार। अब हम देखेंगे कि आप अगर रोटेट करना चाहते हो बाय यूजिंग ओनली कीबोर्ड तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस करके 6 की दबानी है। आपको सिंपली कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट बटन को प्रेस करके 6 नम पैड पे की दबानी है, आप ये रोटेट कर सकते हो। वैसे ही आपने अगर 4 की दबाई तो आप इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। तो कीबोर्ड पे इतने ही फ़िलहाल ऑप्शन है कि आप एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट कर सकते हो। तो हमने देखे 3 ऑप्शंस आपको अगर वर्कस्पेस को रोटेट करना है। अब हम देखेंगे आपको अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आपको अगर रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ऑरेंज आउटलाइन में आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका फ़िलहाल क्यूब ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको कीबोर्ड के ऊपर आर की दबानी है, आर बटन को दबाना है।
तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अभी रोटेटिंग मोड पे जाएगा। उसके बाद आपको माउस को जिस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। आप अगर यहाँ पे चाहते हो कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो या एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो, तो सिंपली आपको एक्स क्लिक करना है आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में ही या एक्स एक्सिस के अराउंड ही रोटेट हो रहा है। वैसा ही वाई आपने प्रेस किया तो ये वाई एक्सिस के अराउंड ही रोटेट होगा। सिंपली वैसा ही जेड आपने अगर क्लिक किया वैसा ही जेड को आपने प्रेस किया तो ये जेड एक्सिस के अराउंड ही रोटेट होगा। और जिस पोजीशन में आपको रोटेट करना है वहाँ लाके आपको सिंपली माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस होगा उस पोजीशन में। तो ये हमने देखा बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट आर आप ऑब्जेक्ट को कैसा रोटेट कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि ब्लेंडर के टूल्स को इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट को नेविगेट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हम यहाँ पे वन बाय वन टूल देखने वाले हैं। अभी पहला टूल तो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है ट्विक, देन सेकेंड वन सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट सर्कल एंड सिलेक्ट लैसोस। अभी पहला हम देखेंगे ट्विक। ट्विक का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है क्यूब के ऊपर तो क्यूब यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। वैसा ही मुझे अगर ये लाइट को सिलेक्ट करना है, लैम्प को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो ट्विक का यूज़ करके आप डायरेक्टली क्लिक करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ करके आप एक ही साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं माउस का लेफ़्ट बटन होल्ड करके उसे ड्रैग करता हूँ और एक सिलेक्शन बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स के अंडर कम्प्लीटली आते हैं वो पूरे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं सिलेक्शन बॉक्स मेथड। देन उसके बाद आता है सर्कल मेथड। सर्कल मेथड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अभी मेरे कर्सर को एक सर्कल अटैच होके आया है और इस सर्कल में जितनी चीज़ें कम आती है, इंक्लूड होती है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट होती है। मान लीजिए मैं अभी ये क्यूब को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्यूब मेरे सर्कल में नहीं आ रहा, तो ये क्यूब मेरे सर्कल में नहीं आ रहा कम्प्लीटली, इसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। वैसा ही ये कैमरा है। अगर इस कैमरा ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये नहीं आ रहा क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अगर इस लाइट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट होगा क्योंकि ये मेरे सर्कल में कम्प्लीटली आ रहा है। तो ये सर्कल है। अब हमें इस सर्कल का अगर डायामीटर या रेडियस बढ़ानी है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे रेडियस ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपर लेफ़्ट कॉर्नर में। तो इसको बाय यूजिंग दिस ऑप्शन आप सिंपली आपके माउस का लेफ़्ट बटन वहाँ जाके आपको एरो इंडिकेशन आने के बाद आप अगर इसको राइट डायरेक्शन में आपके माउस को मूव करोगे तो इसकी रेडियस बढ़ेगी, लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो इसकी रेडियस कम होगी। तो अभी हम इसकी रेडियस थोड़ा बढ़ा के आप देख सकते हो कि अभी मेरे सर्कल का जो शेप है यहाँ पे बढ़ गया है। अभी ये कैमरा पूरी तरह से मेरे सर्कल के शेप में आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये कैमरा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। वैसा ही वापस से अगर ये क्यूब में सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये क्यूब मेरे सर्कल के इसमें पूरा नहीं आ रहा, और इसका मतलब है कि मुझे इस सर्कल का रेडियस और बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी इस सर्कल का रेडियस मैं पूरा बढ़ाता हूँ और अभी ये क्यूब भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो था एक सर्कल सिलेक्शन बाय यूजिंग सर्कल टूल। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट वाला सिलेक्ट लैसोस। सिलेक्ट लैसोस में आप कस्टमाइज एरिया डिज़ाइन कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, जैसा ये मैंने किया है। तो आप पूरी तरह से जितने एरिया में आपके ऑब्जेक्ट है उसी को आपको अगर डिज़ाइन करना है सिलेक्शन के लिए तो उसे सिलेक्ट करके उसी एरिया के अंडर जितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो था पहला सिलेक्शन टूल। उसके बाद आता है कर्सर टूल। तो ये कर्सर टूल हम थोड़ी
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद आता है मूव टूल। बट बिफोर गोइंग टू सिलेक्ट मूव टूल, आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करना है वो पहले सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे ट्विक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बाय यूजिंग दिस ऑप्शन हम ये क्यूब को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करके, जैसा ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक गिज़्मो आया है जिसमें वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है और जेड एक्सेस है। अगर मुझे इसे मूव करना है वाई एक्सेस में, तो मैं जस्ट वाई एक्सेस के एरो के ऊपर लेफ़्ट बटन प्रेस करके होल्ड करूँगा और उसे उस डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। वैसा ही एक्स एक्सेस को आप कर सकते हो, सिलेक्ट करके एक्स डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। जेड एक्सेस के एरो को सिलेक्ट करके माउस का बटन लेफ़्ट बटन होल्ड करके आप उसे जेड एक्सेस में मूव कर सकते हो। तो ये एक्सेस ओरिएंटेड है। इसी के साथ आपको यहाँ पे 3 प्लेन्स भी दिखाई देंगे। आपको अगर आपके ऑब्जेक्ट को जेड एक्सेस को जो नॉर्मल प्लेन है, यानी कि ये वर्क स्पेस का प्लेन, उस प्लेन में मूव करना चाहते हो तो उस प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर आप ये जो जेड एक्सेस को नॉर्मल प्लेन है उस प्लेन में उसको मूव कर सकते हो सिंपली। वैसा ही एक्स एक्सेस को जो नॉर्मल प्लेन है ये रेड वाला, उसको सिलेक्ट करके आप इसे एक्स एक्सेस में जो नॉर्मल प्लेन है उस प्लेन में इसे मूव कर सकते हो। तो ये मूव कमांड है जिसका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को आपके वर्क स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सेस एंड द रिस्पेक्टिव प्लेन उनमें मूव कर सकते हो। उसके बाद आता है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड के लिए पहले आपको जिस ऑब्जेक्ट को या जिस एलिमेंट को रोटेट करना है उसे सिलेक्ट करना है और रोटेट कमांड को क्लिक करना है। अभी आपको रोटेटिंग गिज़्मो यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको अगर जेड एक्सेस में उसको रोटेट करना है तो सिंपली इस ब्लू सर्कल को सिलेक्ट करके आपको माउस का बटन होल्ड करना है लेफ़्ट और आप इसे जेड एक्सेस के अराउंड रोटेट कर सकते हो। देन आपको अगर इसे वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो सिंपली ये ग्रीन सर्कल को सिलेक्ट करके आप इसे वाई एक्सिस के अंदर रोटेट कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे देख पाओगे कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो अपर लेफ़्ट कॉर्नर में मुझे एंगल दिखाई दे रहा है, रोटेशन ग्लोबल एंगल। तो आप सिंपली वहाँ पे एंगल डाल के मैन्युअली कीबोर्ड से एंगल डाल के एंटर कर सकते हो, तो उस स्पेसिफिक एंगल में वो रोटेट होगा। तो ये तो था रोटेट कमांड बाय यूजिंग टूल। उसके बाद आता है स्केल कमांड। अभी स्केल कमांड के लिए आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक नॉर्मल स्केल है, दूसरा है स्केल केज। तो हम नॉर्मल स्केज देखेंगे पहले। तो जैसा मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, स्केल कमांड को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे स्केलिंग गिज़्मो आया है। आपको अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल करना है तो इसको रेड एरो या रेड आइकॉन के ऊपर सिलेक्ट करके मूव करना है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन। वैसा ही वाई एक्सेस को आप सिलेक्ट करके इसे मूव करोगे तो ये वाई एक्सेस में स्केल होगा सिंपली। वैसा ही जेड एक्सेस में आप सिलेक्ट करके अगर जेड एक्सेस को मूव करोगे जेड एक्सेस के डायरेक्शन में तो ये जेड एक्सेस में स्केल होगा। उसके बाद प्लेन, आपको अगर प्लेन वाइज इसको स्केल करना है कि नॉर्मल टू जेड एक्सेस प्लेन में आपको इसको स्केल करना है तो उस प्लेन को सिलेक्ट करके सिंपली आप उसको मूव करोगे तो ये उस प्लेन के रिगार्डिंग स्केल होगा। नाउ यू कैन यूज द स्केल ऑप्शन बाय यूजिंग द शॉर्टकट की फ्रॉम योर कीबोर्ड इज़ द एस। आप एस का आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एक मिनट, अभी हम देखेंगे कि बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट आप स्केल कैसा कर सकते हो। तो सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड के ऊपर एस को प्रेस करना है। आप स्केल के टूल में आ जाओगे और जिस डायरेक्शन में आपको स्केल करना है उस डायरेक्शन को आपको प्रेस करना है। मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस में स्केल करना है तो मैं वाई प्रेस करता हूँ तो ये वाई एक्सिस में स्केल होगा। मुझे एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो मैं एक्स प्रेस करता हूँ
तो मैं x डायरेक्शन में इसे स्केल कर रहा हूँ। सिंपली मुझे अगर z एक्सेस में स्केल करना है तो मैं z प्रेस करके इसे z एक्सेस में स्केल कर सकता हूँ। तो ये तो था स्केल कमांड। by using keyboard shortcuts, by using this tool also you can scale your object। अब हम लास्ट वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। तो इसे देखेंगे ये क्या करता है। तो उसके लिए पहले मैं ये क्यूब का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और ये टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही सिलेक्शन में मुझे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिज़मो में मिल रहे हैं कि मैं अगर इसे मूव करना चाहूँ तो मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ, मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, मैं इसे स्केल करना चाहूँ तो मैं इसे स्केल भी कर सकता हूँ। तो ये एक ही ऑप्शन में, एक ही गिज़मो में मुझे मल्टीपल ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यहाँ पे देता है, इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्म कमांड कहते हैं। तो यहाँ तो हमने ये पूरे जो नेविगेशन एंड ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग जितने टूल्स थे ये यहाँ पे देखे हैं। एक लास्ट शॉर्टकट में यहाँ पे आपको बताऊँगा जिसका यूज़ हम बहुत बार करते हैं मॉडलिंग में, और वो शॉर्टकट है जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी हियर, कि ब्लेंडर में जी को ग्रेविटी के स्टैंड पे भी कह सकते हो। तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड के ऊपर जी को प्रेस करना है। तो आप अभी ऑब्जेक्ट आपका जो है वो कर्सर को अटैच होगा और ये ऑब्जेक्ट आप आपके वर्क स्पेस में कहाँ भी प्रेस करके या कहाँ भी क्लिक करके उसे प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। वापस से मैंने जी टाइप किया और मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो ये तो था नेविगेशन। अभी हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत ही बड़ा हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टूल्स हमने यहाँ पे अभी दिखाए हैं, सिखाए हैं, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कौन से भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में या डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में नेविगेशन आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मॉडलिंग। तो जितने भी टूल्स या शॉर्टकट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और साथ ही साथ कुछ एक्सेस रिगार्डिंग हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, लाइक दिस। ग्लोबल एक्सेस क्या है, लोकल एक्सेस क्या है, गिम्बल क्या है, व्यूज़ क्या है, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो we continue this discussion in the next chapter, that is the chapter number 3. Thank you.